अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की कथा में उपस्थित सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन में यदि सुखी बनना है तो उसके लिए पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करना वह अत्यंत अनिवार्य है। और पारस्परिक संबंध वो कैसे सुदृढ़ होते हैं तो उसके लिए मनुष्य के मन को समझना वो अत्यंत अनिवार्य है। और मनुष्य के मन को हम कैसे समझ सकते हैं वो हम कल से परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन प्रसंगों के द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा
कि यदि व्यक्ति के मन को समझना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को समझना और सुनना जरूरी है। दूसरी रीति हमने सुनी थी कि व्यक्ति की क्रिया को समझना जरूरी है। तीसरी बात हमने सुनी थी कि मनुष्य के मौन को समझना वो भी जरूरी है। और चौथी बात हमने सुनी थी कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी रुचि क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको यदि हम समझेंगे तो उसके मन तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम आगे यहाँ चलते हैं। तो पांचवी जो रीति है मनुष्य के मन को समझने की वह यह है कि व्यक्ति के मनोभाव को, उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को यदि हम समझेंगे तो उसके मन को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम देखें कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है, उसके शरीर में भी हृदय है, मन है, और ये जो मन है वो भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भावना को, वो इमोशंस को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो व्यक्ति को भी हम समझ पाएंगे। एक बार एक वृद्ध माता थी, वह वृद्धाश्रम में रहती थी। उसका एक लौता पुत्र था। अचानक एक दिन माता की नज़र दीवार पर जो कैलेंडर लटका हुआ था उस पर पड़ी और उसको याद आया कि अरे कल तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसने विचार किया कि मैं रात को 12 बजे बेटे को फ़ोन करके उसको जन्मदिन की बधाई दूंगी। और वो राह देख रही थी कि कब रात को 12 बजे और मैं मेरे पुत्र को फ़ोन करके उसको जन्मदिन की बधाई दूं। रात्रि को 12 बजे माता ने अपने पुत्र को फ़ोन किया। बेटा सो रहा था, वो नींद में से जागा, फ़ोन उठाया और उस वक्त माता ने कहा कि बेटा आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आप जुग जुग जियो। उस वक्त वो पुत्र अपनी माता को क्या कहता है? उसने कहा कि माता जी, आप जन्मदिन की बधाई मुझे सुबह भी दे सकते थे, इतनी रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? मेरी नींद आपने बिगाड़ दी। उस वक्त वो माता अपने पुत्र को क्या कहती है कि बेटा आज से 30 वर्ष पहले आज ही के दिन तुमने भी मेरी पूरी रात बिगाड़ी थी, उस वक्त तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं था। देखिए, माता की जो भावना है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति की यदि हम भावनाओं को, उसके इमोशंस को यदि हम समझेंगे तभी व्यक्ति को अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी कि वह छोटा सा बालक हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके इमोशंस को, उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते थे और उस अनुसार उसके साथ वो कार्य करते थे। सन 2007 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अमेरिका में शिकागो शहर में विराजमान थे। वहाँ पर मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मंदिर के निर्माण कार्य में जिन्होंने सेवा की थी, ऐसे वहाँ के हमारे सन्निष्ठ हरिभक्त और कार्यकर वे भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनका नाम है संजय भाई परीख। ये संजय भाई परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये मंदिर निर्माण में जो राजस्थान से सब ये पत्थर की कारीगिरी करने वाले जो कारीगर थे, नक्काशी करने वाले जो कारीगर, उनकी विशेषताओं की वो बात कर रहे थे। संजय भाई ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, ये जो शिकागो शहर है यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, ठंड भी बहुत होती है और ये शिकागो शहर को विंडी सिटी कहा गया है। तो यहाँ पवन भी, हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो ऐसी ठंडी हवाओं में ये जो कारीगर है उन्होंने बहुत ही श्रद्धा और निष्ठापूर्वक समर्पण भाव से ये मंदिर की अद्भुत नक्काशी की हुई है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब ये बात सुनी उस वक्त उन्होंने संजय भाई से कहा कि आपने इन कारीगरों के द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य तो करवाया, लेकिन आपने इनको शिकागो शहर दिखाया कि नहीं? उस वक्त संजय भाई कहते हैं कि स्वामी जी, इनकी महीने में एक दिन अमावस्या के दिन छुट्टी होती है और उस दिन हम उनको शिकागो के जो अलग अलग देखने लायक स्थान है वहाँ पर उनको लेकर जाते थे। ये बात सुनी तब स्वामी जी को संतुष्टि हुई।
तो देखिए, व्यक्ति के मन को समझना, उसकी भावनाओं को समझना कि ये इतने दूर यहाँ अपने परिवार को छोड़कर यहाँ मंदिर निर्माण की सेवा में जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी इच्छा होगी कि मैं यहाँ पर घूमूं फिरूं, थोड़ा देखे। तो ये भी स्वामी जी ने यहाँ पर समझा, कारीगरों की जो मन की भावना थी वो भी उन्होंने समझी। तो ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज वह गुजरात में सारंगपुर गांव में विराजमान थे, और उस वक्त अहमदाबाद से एक युवक परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए सारंगपुर आया, और वह कुछ समय पहले हरिद्वार यात्रा में गया हुआ था, और वहाँ से वो स्वामी जी के लिए चरण पादुका लेकर आया था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं खुद स्वामी जी को ये चरण पादुका अर्पण करूं। तो वो चरण पादुका लेकर सारंगपुर आया था। प्रमुख स्वामी जी महाराज सभी हरिभक्तों को मुलाकात दे रहे थे। वो सोफे पे विराजमान थे, उनके पैरों के ऊपर कंबल उठाया गया था। स्वामी जी एक के बाद एक सभी हरिभक्तों को मिल रहे थे। उसमें अंत में ये युवक आया और उसने अपनी थैली में से वो चरण पादुका निकाली और स्वामी जी के समक्ष रखकर कहा कि स्वामी जी, ये हरिद्वार से मैं आपको अर्पण करने के लिए ये चरण पादुका लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। तब जो संत वहाँ बाजू में खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये चरण पादुका पहनते नहीं हैं, उनको अनुकूल नहीं आता है। तो फिर भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आप इतनी दूर से हमारे लिए ये चरण पादुका लेकर आए हैं तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे। स्वामी जी ने कंबल हटाया, खड़े हुए, वो जो पादुका थी अपने पैरों में उन्होंने ग्रहण की, और 10-15 कदम चलकर वो जो युवान था जो इतनी दूर से स्वामी जी के लिए चरण पादुका लेकर आया था, उसकी सेवा का स्वामी जी ने स्वीकार किया। उसकी भावना को स्वामी जी ने समझा, उसके इमोशंस को समझकर, भले ही स्वामी जी को अनुकूल नहीं था लेकिन फिर भी वो 10-15 कदम चले। तो स्वामी जी की ये अद्भुत विशेषता थी कि व्यक्ति की भावनाओं को समझकर वो सभी के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ कार्य करते थे। ऐसे ही एक बार स्वामी जी सारंगपुर में ही विराजमान थे, और उस वक्त अहमदाबाद के हमारे सन्निष्ठ हरिभक्त श्री अम्बालाल भाई, उन्होंने सारंगपुर में वहाँ पर एक पारायण का आयोजन किया था और अपने मित्रों रिश्तेदारों को बुलाए थे। आसपास के गांव से भी हरिभक्त वहाँ पर आए थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज भी ये पारायण में उपस्थित रहते थे और बहुत अद्भुत भव्यता से पारायण संपन्न हुई। उस वक्त सारंगपुर के पास एक छोटा सा गांव है कुंडल, वहाँ के एक धर्मसिंह भाई नाम के एक हरिभक्त, बहुत सामान्य हरिभक्त, गरीब हरिभक्त, मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करने वाले, ऐसे ये धर्मसिंह भाई को भी विचार आया कि मुझे भी ऐसी पारायण का आयोजन करवाना है। तो उन्होंने किसी को पूछा कि मैं यदि ऐसी पारायण करवाना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐसी पारायण को यदि आपको करवाना है या उसका आयोजन करवाना है तो उसके लिए तो धन की आवश्यकता होती है, आपके पास कितने पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 5 रुपये है। तो वो जो हरिभक्त थे या जो भी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि 5 रुपये में तो आप कैसे पारायण का आयोजन करवा सकेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा। तो उस वक्त वो धर्मसिंह भाई के मन में तो विचार था ही कि मुझे भी पारायण का आयोजन करवाना है, और वो तुरंत ही प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास पहुँचे और स्वामी जी को कहने लगे कि स्वामी जी मुझे भी ऐसी पारायण करवानी है। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज जानते थे कि ये हरिभक्त बहुत सामान्य है, गरीब परिवार से है, उनकी ये कैपेसिटी नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि धर्मसिंह भाई आप चिंता मत करिए, हम अवश्य पारायण करेंगे और आपकी इच्छा अवश्य हम पूर्ण करेंगे। स्वामी जी ने धर्मसिंह भाई को कहा कि देखिए अभी थोड़े दिनों के बाद हम सारंगपुर से अहमदाबाद जाने वाले हैं और ये आपका कुंडल गांव रास्ते में ही पड़ता है, तो आप वहाँ वो रास्ते के बाजू में किनारे पे वहाँ खड़े रहिएगा। जब हम सारंगपुर से निकलेंगे तो आपके घर आकर आपका ये जो संकल्प है, आपकी जो इच्छा है उसको हम पूर्ण करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत। धर्मसिंह भाई तो बाद में अपने घर पर चले गए। बाद में जब स्वामी जी सारंगपुर से अहमदाबाद जाने के लिए निकले और जैसे ही ये कुंडल गाँव आया, स्वामी जी ने गाड़ी चालक को कहा कि गाड़ी ये धर्मसिंह भाई के पीछे पीछे ले लीजिए।
तो सेवक संतों ने कहा कि स्वामी जी यहाँ तो अभी हमें नहीं जाना है, हमें तो आगे अहमदाबाद जाना है। कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप इसके पीछे पीछे चलिए। और धीरे धीरे गाड़ी आगे चली। स्वामी जी गाड़ी में से नीचे उतरे। धर्म सिंह भाई का एक छोटा सा मकान था, वहाँ पर स्वामी जी पधारे। बैठने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो वो बोरे के ऊपर स्वामी जी बैठ गए नीचे ज़मीन पर ही, और एक वचनामृत निकाला और भगवान स्वामीनारायण की जो परावाणी है वचनामृत, उसका स्वामी जी ने पठन किया और बाद में उसके ऊपर थोड़ी कथा की। और धर्मसिंह भाई को कहा कि धर्मसिंह, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, पारायण यहाँ समाप्त हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटे से हरि भक्त के भी मनोभाव को स्वामी जी जानते थे और इसके भावनाओं को समझकर स्वामी जी उसको पूर्ण करते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज सूरत में विराजमान थे और वहाँ उनकी जन्म जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाने वाली थी। और ये जन्म जयंती उत्सव में लाभ लेने के लिए आसपास के गांव से सभी हरिभक्त आ रहे थे। उसमें सूरत के पास एक छोटा सा आदिवासी गांव है उकाई। वहाँ के हमारे छात्रावास के कुछ छात्र वे भी स्वामी जी के दर्शन का, समागम का, ये उत्सव का लाभ लेने के लिए उकाई से सूरत आने वाले थे। तो उन बच्चों को विचार आया कि हम स्वामी जी के लिए कुछ लेकर जाए, उनका जन्मदिन है तो उनको कुछ हम भेंट अर्पण करें। तो सभी बच्चों ने भक्ति भाव पूर्वक मुरमुरे का हार तैयार किया स्वामी जी को अर्पण करने के लिए, और वो हार लेकर वे सूरत पहुँचे। सूरत में सभी भक्तों के लिए वहाँ पंडाल में रहने की व्यवस्था थी, वहाँ पर इन बच्चों ने अपना सामान रखा और बाद में वे संतों के साथ सेवा में जुड़ गए। इधर शाम को जब सेवा से वो वापस अपने पंडाल में लौटे तो उन्होंने देखा कि सारा जो उनका सामान था वो तितर बितर हो गया था, सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, और जो हार था वो भी टूट गया था, वो भी बिगड़ गया था। सब बच्चे बहुत दुखी हो गए। हुआ ऐसा था कि जब वे सारे बच्चे सेवा में गए हुए थे, उस वक्त एक सुअर वहाँ आसपास में घूम रहा होगा, वो अंदर पंडाल में आ गया और उसने सारा सामान बिगाड़ दिया था, हार भी खा गया था। तो सब बच्चे दुखी हो गए। उनके जो संचालक थे उन्होंने संतों से बात की कि ये सब बच्चे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और बहुत ही भक्ति भाव पूर्वक उन्होंने ये हार तैयार किया था, लेकिन वो बिगड़ गया है, तो स्वामी जी को तो ये हार हम अर्पण नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्वामी जी की यदि दृष्टि इन बच्चों के ऊपर पड़े, उनको उनके आशीर्वाद मिले, तो अब ये बच्चे खुश हो जाएंगे। तो संतों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जब ये उत्सव समाप्त हो जाए, स्वामी जी मन से नीचे उतरे, उस वक्त आप इन बच्चों को वहाँ लाइन में खड़ा कर दीजिएगा, स्वामी जी की दृष्टि उनके ऊपर करवाएंगे। इधर उत्सव समाप्त हुआ। विभिन्न प्रकार के कलात्मक हार स्वामी जी ने ग्रहण किए थे, भव्य उनका सम्मान हुआ। उत्सव समाप्ति के बाद स्वामी जी मन से नीचे उतर रहे थे, तब ये सभी आदिवासी बालक वहाँ पर खड़े थे। संतों ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, ये बच्चे उकाई आदिवासी गांव से आए हुए हैं और ये उत्सव का लाभ लेने के लिए आए थे। वो अपने पास एक हार, मुरमुरे का हार भी तैयार करके लाए थे, लेकिन वो हार तो बिगड़ गया है, तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो सब सुखी बने, अच्छी पढ़ाई करें। स्वामी जी ने आशीर्वाद तो दिए, लेकिन बाद में कहा कि वो हार कहाँ पर है, वो लाइए। तो सभी ने कहा कि स्वामी जी वो तो अब ख़राब हो चुका है, नहीं नहीं वो हार मंगवाइए। और स्वामी जी ने वो हार मंगवाया। बच्चों को कहा कि आप ये हार मुझे पहनाइए, और बच्चों के हाथों से स्वामी जी ने उनका जो भक्ति भाव है वो स्वीकार किया। वो बिगड़ा हुआ हार स्वामी जी ने वहाँ पर पहना। तो देखिए, छोटे बालक के भी मनोभाव को स्वामी जी समझते थे। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज दक्षिण गुजरात में वहाँ पर विचरण करने के लिए पधारे थे और घर घर पर स्वामी जी पधरामनी कर रहे थे। एक हरिभक्त के घर पर स्वामी जी पधरामनी करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यहाँ बीच में रसोई घर आता है, रसोई घर में से हमें निकलकर दूसरे कमरे में जाना है। तो स्वामी जी अंदर पधरामनी करने के लिए घर में पधारे, तो वो जो हरिभक्त है, उनकी जो पत्नी है, वैसे वो सत्संग में आते नहीं थे, तो वो वहाँ पर रसोई घर में चावल के आटे की रोटी बना रहे थे और तवी के ऊपर, चूल्हे के ऊपर उन्होंने वो रोटी रखी थी। और उसी वक्त वो जो पति थे, उन्होंने अपने ये पत्नी को कहा, वो महिला को कहा कि आप ज़रा अंदर जाइए, दूसरे कमरे में प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ से पसार होने वाले हैं। तो महिला दूसरे कमरे में चली गई
और उसको ज़रा चिंता थी कि मैंने चूल्हे के ऊपर रोटी रखी है और उसको कौन देखेगा, रोटी जल जाएगी, ये विचार वो कर रही थी। और उसी वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज वहाँ रसोई घर में से पसार हुए और उनकी नज़र तुरंत ही वहाँ चूल्हे पर पड़ी। स्वामी जी समझ गए कि ये रोटी अब जल रही है। तुरंत ही वहाँ पर एक चिमटा पड़ा था, उसको उठाया और रोटी को पलटा दिया और स्वामी जी आगे निकल गए। वो महिला बाद में कमरे में से बाहर आई, रसोई घर में आई, उसने देखा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये रोटी को जलने से बचा दिया और रोटी को पलटा दिया। उस वक्त उस महिला के मन में विचार आया कि ये कैसे अद्भुत संत है, कैसे एक गुरु है कि एक रोटी की भी मेरी उन्होंने चिंता की। तो वो रोटी को जलने उन्होंने नहीं दिया तो मेरे संसार को कैसे जलने देंगे। और उसी वक्त ये जो महिला है उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को अपना गुरु बनाया। तो इस प्रकार से छोटा सा बालक हो, कोई वृद्ध हो, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के मनोभाव को स्वामी जी ने समझा था और उस अनुसार स्वामी जी जो है ये सत्संग का कार्य ये करते थे। तो ये एक अद्भुत रीति प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। आगे जो छठी रीति है वह यह है कि व्यक्ति के मन को समझने के लिए उसकी जो मांग है, उसकी जो इच्छा है, उसकी ज़रूरत है, उसको भी समझना अनिवार्य है। एक बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है, इफ़ एवरीवन इज़ हैप्पी विथ यू देन यू हैव डन लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन योर लाइफ। यदि आप सभी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं या आपके ऊपर सभी व्यक्ति प्रसन्न हो, ऐसी आप इच्छा रखते हैं, तो आपकी जो मन की इच्छाएं हैं उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा का परित्याग कर दिया था। स्वामी जी जब गांव-गांव विचरण करने के लिए जाते थे तो एक बार ऐसे ही गांव में गए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ज़रा घर के पीछे बाड़े में वहाँ पर आइए। स्वामी जी वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक भैंस थी, तो वो हरिभक्त ने कहा कि स्वामी जी भैंस के ऊपर ज़रा हाथ रखो, उसको आशीर्वाद दो। स्वामी जी ने कहा कि क्या हुआ, कुछ बीमार है भैंस? तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप हाथ रखेंगे तो भैंस दूध ज़्यादा देगी। स्वामी जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। एक दूसरे घर पर स्वामी जी पधरामनी करने के लिए गए तो उन्होंने अपने घर में नए गद्दे बनाए थे। उन्होंने पलंग पर वो गद्दा बिछाया हुआ था, चद्दर बिछाई थी। स्वामी जी को वो कहने लगे कि स्वामी जी ये गद्दा नया ही घर में आया है, उसको प्रसादीभूत करो। स्वामी जी ने पुष्प डाले तो वो हरिभक्त कहने लगे कि नहीं स्वामी जी, ज़रा उसके ऊपर बैठकर प्रसादिका करो। स्वामी जी बैठ गए। फिर कहने लगे कि स्वामी जी बैठे हैं तो ज़रा लेट जाइए ना। स्वामी जी ने वो भी इच्छा पूर्ण की। एक हरिभक्त के घर पर स्वामी जी गए तो वो अपने घर में गेहूँ पीसने की वो चक्की लाए थे, ऐसे हाथ से गोल गोल घुमाते हैं ऐसी चक्की। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी चक्की नई घर में आई है, इसको ज़रा आप उसका पूजन करिए। स्वामी जी ने टीका लगाया, पुष्प रखे, फिर कहा कि स्वामी जी थोड़े ये गेहूँ भी अंदर डाल दीजिए। स्वामी जी ने गेहूँ डाले। फिर कहा कि स्वामी जी थोड़ा घुमा दीजिए, तो वो भी स्वामी जी ने किया। इस प्रकार से छोटी बड़ी जो भी हरिभक्तों की इच्छा थी, मांग थी, स्वामी जी ने वो पूर्ण की हुई है। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज राजकोट में थे और ठाकुर जी के दर्शन करके अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। दोनों ओर स्वामी जी की दोनों ओर पंक्ति में सभी हरिभक्त खड़े हुए थे और स्वामी जी सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त अचानक ही एक हरिभक्त ने अपना शर्ट ऊपर करके पेट बाहर निकाला और कहा कि स्वामी जी ज़रा पेट पर हाथ रखो। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, कुछ ऑपरेशन करवाया है, कुछ दर्द हो रहा है? कि नहीं नहीं स्वामी जी, ज़रा ये पेट बहुत बढ़ गया है ना, तो कम हो जाए। तो स्वामी जी ने वो भी इच्छा पूरी की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों की मांग, इच्छाओं को भी स्वामी जी ने समझा और उस अनुसार उसको पूर्ण किया। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता हमें देखने को मिलती है। 2005 के वर्ष में दिल्ली में यहाँ अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था और उस वक्त गुजरात के विभिन्न प्रदेशों से सब स्वयंसेवक यहाँ पर सेवा में आए हुए थे। लेकिन उस वक्त हुआ ऐसा कि जरा ऋतु भी बदल रही थी और थोड़ा धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती थी, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसके कारण लोग बीमार बहुत होते थे। किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब बहुत सभी को हो रहा था, स्वयंसेवकों को, दर्शनार्थियों को।
प्रमुख स्वामी जी महाराज को इस बात का पता चला तो स्वामी जी ने जो मेडिकल विभाग के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मीटिंग की, चर्चा की कि भाई क्या कारण है। तो सभी ने कहा कि स्वामी जी, एक तो यहाँ पर दिल्ली का वातावरण ऐसा है कि सुबह ठंड होती है, दोपहर को तेज़ धूप होती है और रात्रि को ओस होती है, तो उसके कारण जो है ये वातावरण में बदलाव के कारण भी लोग बीमार हो रहे हैं। फिर स्वामी जी को ये भी पता चला कि थोड़ा सुबह स्नान करने में लोगों को गर्म पानी की भी दिक्कत हो रही है। तो स्वामी जी ने तुरंत ही गैस की टंकी की जो कमी थी वो जैसे जल्द से जल्द पूर्ण हो, उसके लिए स्वामी जी ने संतों को सूचना दी। बाद में स्वामी जी ने संतों से ये भी कहा कि यदि गैस की टंकी न मिले तो आप एक काम करो कि बड़े बड़े जो एल्यूमिनियम के पतीले होते हैं वो आप लेकर आओ और लकड़ियाँ लेकर आओ, चूल्हा जलाकर पानी गर्म करो, लेकिन सभी को गर्म पानी मिलना चाहिए। और दूसरे ही दिन स्वामी जी ने सभी स्वयंसेवक हरिभक्तों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करवा दी। तो इस प्रकार से स्वामी जी लोगों की इच्छा और मांग को समझते थे और उसको पूर्ण करते थे। जब भुज में, गुजरात में वहाँ पर भूकंप आया और उस वक्त BAPS संस्था के द्वारा अद्भुत वहाँ पर राहत कार्य चल रहा था और ये राहत कार्य में वहाँ पर सभी को फूड पैकेट देने वाले थे। तो फूड पैकेट का पैकिंग का जो कार्य है वो बड़ौदा में, जो अटलादरा में वहाँ पर हमारा मंदिर है, वहाँ पर उसका कार्य चल रहा था। प्रमुख स्वामी जी महाराज वहाँ पर पधारे थे। स्वामी जी ये राहत कार्य की जो सामग्री पैक हो रही थी उसको देखने के लिए वहाँ पर गए। स्वामी जी ने एक पैकेट अपने हाथ में उठाया, पूछा कि इसमें क्या है। तो संतों ने कहा कि स्वामी जी, इसमें जो तीखी सेव आती है, 150 ग्राम जितनी तीखी सेव है और करीबन 75 ग्राम जितनी मीठी बूंदी उसमें हमने रखी हुई है। स्वामी जी ने उसका वज़न देखा कि भाई एक व्यक्ति का पेट इसमें भरेगा या नहीं भरेगा, वो भी चेक किया। बाद में स्वामी जी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आप 2-3 मिर्ची का अचार भी रखो ताकि लोगों को खाने में अच्छा लगे। इतनी चिंता स्वामी जी ने वहाँ पर की। और वहाँ पर भुज में जब राहत कार्य चल रहा था तो हज़ारों लोग हर रोज़ हमारे वहाँ BAPS स्वामीनारायण मंदिर में भोजन करने के लिए आते थे। लेकिन भुज के कुछ ऐसे रईस लोग भी थे, ख़ानदानी लोग भी थे, जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं था, लेकिन अब उनका घर बार सब कुछ चला गया था और ऐसे समय पर वो लाइन में खड़े रहकर भोजन लेने में भी उनको संकोच होता था। प्रमुख स्वामी जी महाराज को इस बात का पता चला। स्वामी जी ने संतों को आज्ञा दी कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके घर घर आप टिफ़िन के द्वारा गर्म भोजन पहुंचाइए। और हर रोज़ करीबन 500 जितने टिफ़िन लोगों के घर पर पहुंचाए जाते थे। इतना ही नहीं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये भी चिंता की कि भूकंप आया है, सभी का घर का सामान बिखर गया है, तो कई लोगों के नाखून भी बढ़ गए होंगे, तो सभी को असुविधा होती होगी। तो सभी के लिए नेल कटर की भी व्यवस्था उस वक्त स्वामी जी ने वहाँ पर करवाई। तो लोगों की मांग और इच्छाओं को प्रमुख स्वामी जी महाराज समझते थे, ये उनकी अद्भुत विशेषता थी। उकाई गांव में अभी जैसे हमने बात की, वहाँ पर जो हमारा छात्रावास है, प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार वहाँ पर पधारे थे। सभी आदिवासी बालक उस छात्रावास में रहते थे। स्वामी जी ये सभी बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, वो देखने के लिए निकले। स्वामी जी ने पहले व्यवस्थापकों को ये सूचना दी कि सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन, दूध ये सब मिले, उसकी आप व्यवस्था करना। बाद में वो जिस कमरे में रहते थे सभी बच्चे, वहाँ पर स्वामी जी पधारे। वहाँ पर कंबल पड़ा था बिस्तर के ऊपर। स्वामी जी ने उस कंबल को स्पर्श किया। स्वामी जी ने कहा कि ये कंबल जो है वो खुरदरा है, तो ये बच्चे की कोमल गाल जो होते हैं उस पर चुभेगा, तो बच्चों को रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए ये जो कंबल है उसको आप कवर कर दो। और बाद में स्वामी जी ने कहा कि यदि ऐसा हो तो नए कंबल भी आप खरीद लीजिएगा। तो एक आदिवासी बालक की भी क्या मांग है, इच्छा है, वो भी स्वामी जी समझते थे। सन 2002 के वर्ष में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और उस वक्त वहाँ आणंद के हमारे एक सन्निष्ठ वृद्ध वरिष्ठ हरिभक्त श्री रावजी भाई, वे स्वामी जी के दर्शन समागम का लाभ लेने के लिए सारंगपुर पधारे थे और करीबन 1 हफ्ते तक वे सारंगपुर में वहाँ रहे, दर्शन समागम का लाभ लिया। बाद में वो स्वामी जी को मिलने के लिए आए और स्वामी जी को कहने लगे कि स्वामी जी कल मैं अब वापस आणंद जाने वाला हूँ। स्वामी जी ने कहा कैसे जाएंगे?
तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी बस के द्वारा मैं जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है। बाद में स्वामी जी ने कहा कल कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप सुबह वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग के दर्शन करने के बाद मैं निकलूँगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है। बाद में दूसरे दिन सुबह स्वामी जी वॉकिंग करने लगे सभा मंडप में, और उस वक्त ये रावजी भाई दूर वहाँ पर स्वामी जी के दर्शन कर रहे थे। तो जैसे ही स्वामी जी ने रावजी भाई को देखा तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक व्यवस्थापक संत को बुलाया और कहा कि ये जो रावजी भाई है वो अभी बस के द्वारा आणंद जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक प्रसाद का बड़ा सा एक बॉक्स जो है वो तैयार करवाइएगा और उनको दीजिएगा। बाद में स्वामी जी ने कहा कि वो बेचारे अकेले हैं, वृद्ध है, तो एक जो युवक है वो उनके साथ आप भेजिएगा और वो बस स्टैंड उनको छोड़कर आए, और छोड़कर तुरंत वापस ना आ जाए, लेकिन वो बस में बैठ जाए, अच्छी तरह से बस चली जाए, बाद में वो वापस आए, इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसी सूचना स्वामी जी वहाँ पर देने लगे। बाद में स्वामी जी वॉकिंग समाप्त करके शवासन करने के लिए स्वामी जी पलंग पर लेटे, तो उस वक्त भी स्वामी जी के मन में रावजी भाई की ही चिंता और विचार चल रहा था। स्वामी जी ने बाद में संतों को बुलाकर कहा कि आप ज़रा बाहर जाकर देखो, ढूंढो कि कोई आणंद से हरिभक्त अपनी गाड़ी लेकर आया हो तो उसको बुलाओ। बाद में संतों ने जांच की तो एक हरिभक्त मिल गए। बाद में स्वामी जी ने उनको कहा कि हमारे एक वरिष्ठ हरिभक्त है रावजी भाई, वो आणंद में रहते हैं, तो वो इधर आए हैं, उनको आज वापस आणंद जाना है, यदि आप आणंद जा रहे हो और आपकी गाड़ी में जगह हो तो उनको बिठाना है। स्वामी जी की आज्ञा होगी तो कौन मना करे। उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी ज़रूर ले जाएंगे। बाद में स्वामी जी ने तुरंत ही संत को कहा कि रावजी भाई कहीं बस स्टैंड चले तो नहीं गए हैं ना, उनको बुला कर लाओ। और संतों ने जांच की तो वो तो वहाँ मंदिर में ही थे, गए नहीं थे। बाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पूजा की और वो जो हरिभक्त जो थे आणंद के, उनको कहा कि आप ये रावजी भाई को अच्छी तरह से उनके घर तक आप पहुँचा दीजिएगा। तो एक सामान्य एक हरिभक्त है, वरिष्ठ हरिभक्त है, उनकी भी स्वामी जी इस प्रकार से चिंता करते थे। उनकी भी जो इच्छा है, मांग है, वो स्वामी जी पूर्ण करते थे, उसको समझते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज 2005 के वर्ष में दिल्ली में विराजमान थे और यहाँ पर ये अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह चल रहा था। उस वक्त गुजरात से अलग अलग प्रांत से वहाँ पर स्वयं सेवक आए हुए थे यहाँ सेवा में। तो जब कई लोग तो ऐसे थे कि वो प्रथम बार यहाँ दिल्ली आए थे और सभी की ये इच्छा थी कि भाई दिल्ली आए हैं तो दिल्ली के दर्शन करें, और पास में हरिद्वार ऋषिकेश है जो तीर्थधाम है, वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जाए। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो स्वयं सेवक विभाग संभालते थे, ऐसे जो संत थे, उनको अपने पास बुलाया और कहा कि ये जो स्वयं सेवक सब गुजरात से आए हुए हैं, उनमें से कुछ आदिवासी क्षेत्र से भी आए हुए हैं और उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी यहाँ दिल्ली आए हैं तो दिल्ली के दर्शन करें, दिल्ली को शहर को देखें, पास में हरिद्वार ऋषिकेश है वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जाए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो आप मंदिर की ओर से बस की व्यवस्था करिए और ऐसे जो भी स्वयं सेवक है जिनके पास ऐसे पैसों की व्यवस्था नहीं है तो उनको मंदिर की ओर से यात्रा का आयोजन आपको करना है। बाद में स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई हरिभक्त है वो बस लेकर आए हुए हैं, उनकी बस में जगह हो तो ऐसे जो हरिभक्त या स्वयं सेवक है उनको बस में बिठाकर वो यात्रा कराइएगा, क्योंकि ये तो सब पहली बार आए होंगे, बाद में कब आए कब ना आए कहाँ पता है। तो जो भी आए हैं सब यहाँ दिल्ली का दर्शन करे, हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थधाम का दर्शन करे, ऐसी व्यवस्था स्वामी जी ने उस वक्त वहाँ पर करवाई। तो ऐसी चिंता प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने हरिभक्तों की करते थे। तो स्वामी जी वो मानव मन के सही अर्थ में हम समझे तो मर्मज्ञ थे। सातवीं जो रीति है मानव के मन को समझने की, वो ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके त्याग और समर्पण भाव को भी समझना अत्यंत अनिवार्य है। प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी कि वो प्रत्येक व्यक्ति के गुण को भी जानते थे और उनका जो त्याग है, समर्पण भाव है, उसको भी वो समझते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज 1977 में विदेश यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ से वापस वो भारत पधारे और उस वक्त स्वामी जी मुंबई आने वाले थे विदेश यात्रा से सीधे ही। तो मुंबई के जो युवा मंडल के सब युवा हैं
उनको विचार आया कि हम प्रमुख स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत करें, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महंगा एक जो कम्युनिटी हॉल होता है वो उन्होंने हायर किया, किराए से लिया। और ये किराया का जो पैसा होता है, वो जो किराया होता है वो कैसे दे, तो उसके लिए सभी ने विचार किया कि हम ये जो कार्यक्रम रखेंगे उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हम आयोजन करें। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम एक टिकट की व्यवस्था रखें। जो भी ऐसे गुणभावी लोग हैं वो ये टिकट खरीद कर कार्यक्रम देखने के लिए आएंगे, तो जो टिकट है उसके जो पैसे में मिलेंगे उसमें से ये हॉल का खर्चा भी निकल जाएगा। ऐसी व्यवस्था सभी युवकों ने विचार की हुई थी, ऐसी व्यवस्था सोची हुई थी। और उस वक्त बाद में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज वो हॉल में पधारे, और उस वक्त हुआ ऐसा कि स्वामी जी के स्वागत के लिए हरिभक्तों की भी भीड़ बहुत जमा हो गई। और अभी तो कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उससे पहले ही पूरा हॉल हरिभक्तों से भर गया। अब जिन लोगों ने टिकट ली थी वो जब वहाँ पर आए हॉल में, उन्होंने देखा कि हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है हॉल में बची है। तो सब लोग मतलब ज़रा गुस्सा हो गए, क्रोध करने लगे, हल्ला करने लगे। तो उस वक्त ये हॉल का जो मैनेजर था उसने सभी सत्संगी युवकों से कहा कि ये हल्ला बंद नहीं होगा तो मैं जो लाइट है ना वो लाइट बंद कर दूंगा। तो सब लोग घबरा गए कि ये भी इतना बड़ा कार्यक्रम है, स्वामी जी का स्वागत सम्मान समारोह है, तो अब क्या होगा। सब लोग चिंता में थे। और उस वक्त एक दो युवक जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास आए। स्वामी जी मंच पर विराजमान थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि स्वामी जी ऐसी परिस्थिति हुई है, क्या करें। स्वामी जी ने कहा आप चिंता मत करो। प्रमुख स्वामी जी महाराज मंच से खड़े हुए और जो ये हॉल का मुख्य प्रवेश द्वार था, स्वामी जी वहाँ पर पधारे। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, अंदर आने के लिए वो जिद कर रहे थे। उस वक्त हाथ जोड़कर नम्र भाव से स्वामी जी ने सभी ये जो बाहर से लोग ये कार्यक्रम देखने के लिए आए थे उनको कहा कि आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, आज ये पूरा हॉल भर गया है, जगह नहीं है। आपने टिकट ली हुई है लेकिन आपकी हम व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है और आपके लिए हम दोबारा ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस प्रकार से स्वामी जी ने सभी की वहाँ पर माफ़ी मांगी। तो बाद में तो ये मामला शांत हो गया, कार्यक्रम भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। बाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज वहाँ जो अपना मंदिर है वहाँ पर पधारे और स्वामी जी लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे थे। तो उस वक्त सभी युवकों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी हमारे कारण आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप सत्संग के लिए तन मन और धन से समर्पित है, इतनी आप सत्संग की सेवा करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए माफ़ी भी नहीं मांग सकता। देखिए प्रमुख स्वामी जी महाराज वो सभी के समर्पण भाव को, त्याग को जानते थे और इसीलिए लोगों के मन को भी वो पहचान सकते थे। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी। स्वामी जी जब विदेश यात्रा में वहाँ पर थे एक बार अमेरिका में, और उस वक्त पधरामणी करके बाहर निकले तो उनके जो जूते हैं वो दाएं पैर के बाएं पैर में पहनने लगे। तो पास में विवेक सागर स्वामी जी खड़े थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्यों ऐसे जूते उलट सुलट पहन रहे हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तुरंत ही स्वामी जी को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन तुरंत ही हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि यदि आप एक हफ्ता लेट आते तो शायद स्वामी जी की आंखें भी चली जाती। तो इतनी गंभीर परिस्थिति थी, फिर भी स्वामी जी ने किसी को बताया नहीं था। ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। बाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी आपने किसी को कहा क्यों नहीं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि हम भारत से यहाँ अमेरिका आए, सभी हरि भक्तों ने यहाँ हॉल हायर किया हुआ था और सभी व्यवस्था उन्होंने की हुई थी, सारे सत्संग सभाओं का आयोजन उन्होंने किया हुआ था। सभी ने इन कार्यक्रमों के लिए अपने नौकरी धंधे से छुट्टी ले ली थी और यदि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कम दिखाई दे रहा है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल हो जाते और सभी हरिभक्त दुखी हो जाते। वो दुखी न हो इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं था। तो सामने वाले के समर्पण भाव को स्वामी जी कितना समझते थे, सामने वाले व्यक्ति के मन को कितना समझते थे, इस प्रसंग से हमें पता चलता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज 1979 के वर्ष में एक बार दक्षिण गुजरात में महुआ तहसील के वहाँ आदिवासी गांव में भ्रमण कर रहे थे और उस वक्त देद वासणा
करके गांव है, वहाँ पर स्वामी जी विचरण करने के लिए पधारे। और उस वक्त स्वामी जी की करीबन 60 वर्ष की आयु थी और बहुत सामान्य गांव है, लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस वक्त पूज्य नारायण प्रसाद स्वामी जी वहाँ पर विचरण करते थे, तो वो भी प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ थे। और वहाँ कच्ची सड़कें, धूल मिट्टी उड़ती थी और गाड़ी भी वहाँ पर गांव में जा सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है वो गाड़ी से नीचे उतर गए, पैदल चलने लगे। अब धीरे धीरे जब वो चल रहे थे तो हुआ ऐसा कि अचानक बारिश शुरू हो गई। तो पूज्य नारायण प्रसाद स्वामी जी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, अभी यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, आदिवासी गांव है, यहाँ इतनी आपके लिए व्यवस्था नहीं है, तो अभी बारिश भी हो रही है, तो हम दोबारा वापस आएंगे, आपको पैदल चलना पड़ता है यहाँ पर। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप मेरी चिंता न करें, यहाँ हरिभक्त, छोटे छोटे हरिभक्त कितने कष्ट में यहाँ पर रहते हैं, और आप सभी संत ऐसे यहाँ पर मच्छर है, खटमल है, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ सत्संग प्रचार के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, चलो हमें पधरावनी करनी ही है। और ऐसी असुविधा में भी स्वामी जी वहाँ पर पधारे। तो इस प्रकार से वे लोगों की जो मनोभावना है वो समझते थे, लोगों के समर्पण भाव को स्वामी जी समझते थे। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की अद्भुत ये विशेषता थी। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन से हमें ये सीखना है कि यदि व्यक्ति की हम भाषा को सुनेंगे, उसकी क्रिया को समझेंगे, उनके मौन को हम समझेंगे, सामने वाले की रुचि और इच्छा को यदि हम समझेंगे और उसकी ज़रूरत को हम समझेंगे, उनकी भावना को यदि हम समझेंगे, उनके त्याग और समर्पण भाव को यदि हम समझेंगे, तभी हम व्यक्ति के मन को समझ पाएंगे। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। तो व्यक्ति के मन को समझना वो अत्यंत अनिवार्य और ज़रूरी है यदि आपको आपके पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध को सुदृढ़ करना हो तो। लेकिन ये मन को समझने में सबसे बाधारूप यदि कोई 2 तत्व हो तो वो कौन से है? तो पहला है अहंकार। व्यक्ति के मन में यदि अहंकार होगा तो हम सामने वाले को कभी समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ है पूर्वग्रह। तो ये अहंकार और पूर्वग्रह यदि हमारे जीवन में होगा तो हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे, उसके मन को समझ नहीं पाएंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी, वो हमेशा दास बनकर रहे हैं। कभी भी किसी के भी प्रति उनको पूर्वग्रह नहीं था, सभी के प्रति उनको समत्व भाव था। तो ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता थी, इसीलिए वो सभी के मन को समझ सकते थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का ये जो अद्भुत गुण है, मानव मन के सही अर्थ में वो मर्मज्ञ थे, मानव मन को जानने वाले थे। ऐसे सद्गुण सागर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का हम शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। तो स्वामी जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में भी आए। और आज हम देखते हैं कि उनका ही स्वरूप परम पूज्य प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी हमने देखा है कि जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज लोगों के मन को समझ सकते थे, वैसे महंत स्वामी जी महाराज भी इस प्रकार से लोगों के मन को समझकर लोगों के साथ ये कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे सद्गुण हमारे जीवन में भी आए। स्वामी जी जैसे हमारे मन को समझते थे, वैसे हम उनके मन को समझे, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो रुचि है, उस अनुसार हम हमारा जीवन बनाए और आदर्श सत्संगी बनकर, आदर्श भक्त बनकर हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। यही आज के दिन भगवान स्वामीनारायण गुणातीत गुरुवर्यो और गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अनूठा प्रेम बंधन। 19 मार्च 2004, सिसवा, गुजरात। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज मध्य गुजरात के बोचासण गांव में सत्संग का लाभ दे रहे थे और आज स्वामी श्री मंदिर में भगवान के दर्शन कर उमलाव गांव में पुनः मूर्ति प्रतिष्ठा हेतु रवाना हुए। परंतु मार्ग में आ रहे सिसवा गांव के कुछ हरिभक्त मार्ग पर ही स्वामी श्री के क्षणिक दर्शन हो जाए ऐसी भावना से श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। हरिभक्तों को देखकर
स्वामी श्री ने वहीं पर कार रुकवा दी, मानो स्वामी श्री रह न पाए, क्योंकि भक्तों को सदाए प्रसन्न करना ही स्वामी श्री की जीवन भावना थी। आयोजक संत कुछ सोचें, व्यवस्था करें, उससे पहले ही स्वामी श्री स्वयं कार से नीचे उतर आए। अनिश्चित रूप से हो रहे इस घटनाक्रम में समीपवर्ती घर में से तुरंत ही एक खटिया लाई गई और स्वामी श्री उपस्थित हरिभक्तों के बीच खटिया पर ही बैठ गए। स्वामी श्री की ऐसी विनम्रता और सरलता को देखकर सभी हरिभक्त भाव विभोर हो उठे। लाखों भक्तों के हृदय में बसने वाले महान गुरु आज हमारे लिए यहां बैठ गए। यहां दर्शन हो रहा था एक अनूठे प्रेम बंधन का। अल्प समय के दर्शन हेतु आए भक्तों को प्रेम था स्वामी श्री के प्रति और स्वामी श्री को प्रेम था भक्तों के प्रति। भक्तों के साथ ऐसे अनूठे प्रेम और महिमा के बंधन से जुड़े वात्सल्य मूर्ति संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय